रागिनी विश्वकर्मा भी महिला हैं। तो हनी सिंह ने जानबूझकर अनुराग इंटरटेनमेंट के माध्यम से एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने लाभ प्राप्त करने के लिए, स्त्री की गरिमा को बेचने के लिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए, एक पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने के लिए उन लोगों ने साजिश के तहत इस तरह के गाने को बनाया है। दीदी का देवर एक वो लड़की जो है वो किसी गोलू राजा करके उन्होंने इसी तरह का फुहड़ गाना बनाया था। मैंने तत्काल उसका संज्ञान लेकर के उनको लीगल नोटिस दिया, डीजी को कंप्लेन किया। आपने देखा होगा किस प्रकार से कुंभ में नहा रही माताओं बहनों के वीडियो बना करके बेचे जा रहे थे, उस पर मैंने ही कंप्लेन किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्लेन किया, मैंने मेला क्षेत्र के एसएसपी को कंप्लेन किया, मैंने डीजी उत्तर प्रदेश को कंप्लेन किया। उस पर एफआईआर हुई, 19-20 लोग गिरफ्तार हुए। दीदिया के देवरा गड़ौले बाटे नजरी और चोली के चिजुइया चिखल चाहता जबरी, इसी ये गाना इस समय काफ़ी विवाद में फंसा हुआ है। विवादों में आ गए हैं रागिनी विश्वकर्मा और हनी सिंह। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर अभी इनके खिलाफ अधिवक्ता खड़े हो गए हैं, क्या जो इनके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो ऐसे गाने गाते हैं, लेकिन जो रागिनी विश्वकर्मा जी ने अभी ये गाना गाया है, जैसा कि हमने कहा, आपने सुना होगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो भोजपुरी गानों में फुहड़ता जिस तरह से व्याप्त हो रही है, छोटे लाभ के लिए जिस प्रकार से इस तरह के फुहड़ गानों को बजा करके और बना करके समाज को गलत दिशा में ले जाने का ट्रेंड डेवलप किया जा रहा है, इस पर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। आप लोग जानते हैं, कई बार आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया है। अभी कमलेश त्रिपाठी जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े भाई हम लोगों के, उन्होंने भी इस पर इनिशिएट लिया है और कल डीजी साहब कमिश्नर साहब को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो यह है कि नारी की गरिमा और नारी के व्यक्तित्व और नारी के शरीर को एक व्यापार के रूप में जो मीडिया के लोग ले रहे हैं, वह सबसे गंभीर विषय है। क्यों कि जो लड़की, मान लीजिए दीदी का देवर, एक वो लड़की जो है वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है और किसी की होने वाली पत्नी है या पत्नी है। तो उस तरह के रिश्ते को जो उसकी बहन का, अगर बड़ी बहन का अगर पति है कोई, उसको अगर इस तरह से लगा करके समाज में जो विद्रूपित किया जाएगा, तो इसे भारतीय पारिवारिक व्यवस्था जो है उसके टूटने का भय उत्पन्न हो रहा है। उसमें जो विकृति आ रही है वह बड़ी खतरनाक है। और जिसको नारी के शरीर को बाजार बनाकर बेचने का जो क्रम इस समय चल रहा है, विशेषकर भोजपुरी में, उसमें देखिए ये हनी सिंह जो है वो रैपर है और बड़े रैपिंग का गाना गाते हैं और कई भोजपुरी और कई हिंदी गानों की और कई पंजाबी गानों की ये वो करते हैं, रैपिंग करते हैं। रागिनी विश्वकर्मा भी महिला हैं। तो हनी सिंह ने जानबूझकर अनुराग इंटरटेनमेंट के माध्यम से एक षड्यंत्र के तहत उन लोगों ने लाभ प्राप्त करने के लिए, स्त्री की गरिमा को बेचने के लिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के लिए, एक पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ने के लिए उन लोगों ने साजिश के तहत इस तरह के गाने को बनाया है और इससे उनको काफ़ी लाभ अर्जित हो रहा है। अभी कमलेश त्रिपाठी जी से मेरी चर्चा हो रही थी, उन्होंने बताया कि कल हम लोग बैठ करके इस पर एफआईआर के आगे की रणनीति तैयार करेंगे और उसमें उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। तो निश्चित तौर पर इस गाने को रोकने के लिए हम लोग सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखेंगे और जिस सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा है उसमें मेटा को हम लोग मेल करेंगे, यूट्यूब चैनल्स को मेल करेंगे कि इसको रोका जाए, क्योंकि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत के रिश्तों की गरिमा को तार-तार करने का यह एक षड्यंत्र है जो काफ़ी दिनों से हिंदी गानों में चल रहा था, हिंदी फिल्मों में चल रहा था। लेकिन जब हिंदी फिल्मों पर दक्षिण भारत की अच्छी फिल्मों ने जब उनको प्रभाव में लिया और जब हिंदी गानों को और या हिंदी फिल्मों को जब वो नहीं मिलने लगे, दर्शक नहीं मिलने लगे, तो जो हिंदी के बड़े कलाकार थे जैसे हनी सिंह की तरह के, वो भोजपुरी में आकर के लगभग 20-22 करोड़ आबादी जो है इस देश में भोजपुरी बोलती सुनती है और भोजपुरी पूरी दुनिया में बोली और सुनी जाने वाली भाषा है और उसके गाने पूरी दुनिया में जो है सुने जाते हैं। इस नाते एक भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल करके गलत तरीके से संबंधों को तोड़ मरोड़ करने
करने के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कुठाराघात करने के लिए ये गाने बनाए गए हैं, अश्लीलता की पराकाष्ठा है। इस पर हम लोग आगे निश्चित तौर पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे। सर, ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो बड़े सिंगर लोग हैं, ये लोग कहीं ना कहीं देखते हैं कि कौन सा चेहरा जो सोशल मीडिया पे इस समय पॉपुलर हो रहा है, उसको उठाते हैं और इस तरीके से हरकत करवाते हैं? बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा कि जब हनी सिंह जैसे लोगों को या भोजपुरी की तरफ इनका झुकाव जानते हैं क्यों हो रहा है? आप देख रहे होंगे जो दक्षिण भारत की फिल्में हैं जो हिंदू या भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संरक्षक के रूप में आ रही हैं, जब उन फिल्मों का डेवलपमेंट हो रहा है और ये जो एक बॉलीवुड का एक पूरा सिस्टम डैमेज हो रहा है, तो बॉलीवुड के बड़े कलाकार वो अब भोजपुरी की तरफ अपना रुझान कर रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी का एक बड़ा दर्शक वर्ग है, भोजपुरी का एक बड़ा प्रशंसक वर्ग है। आप लोगों ने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भोजपुरी को महत्वपूर्ण दर्जा देते हुए राज्य की अनुसूची में शामिल किया गया है। जो ये अश्लील गाने गाए जा रहे हैं, चाहे पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल हो, चाहे निरहुआ हो, जितने भी ये गाने गा रहे हैं, इन्हीं को देख के तो आजकल के जो छोटे क्रिएटर यही कर रहे हैं। इनसे अगर पूछे तो यही सब जवाब देते हैं। आपको मैं टोकना चाहूंगा, भोजपुरी में फुहड़ता नहीं है। भोजपुरी गाने जो कुछ लोग बना रहे हैं उसमें फुहड़ता है। मैं उसी की बात कर रहा हूं, जो गाने गाए जा रहे हैं भोजपुरी में, फुहड़ता फैला रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं कुछ फूहड़ गाने बनाकर उसको फैलाए जा रहे हैं। नहीं, भोजपुरी में जो पचरा गाने को मिलता है, या भोजपुरी के जो विदाई के गीत हैं, जो भोजपुरी की देवी के गीत हैं, जो भोजपुरी के पारिवारिक संबंधों के गीत हैं, जब हम लोग रिश्तों में जाते हैं, गांव में आप जाइए, आप लोग गांव से हैं तो देखेंगे जो माताएं बहनें शादियों में जो गालियां गाती हैं उसमें कितना प्रेम होता है और कितना उससे प्रेम बरसता है, जो सोहर उसको बोलते हैं। जैसे भगवान राम की और सीता माता के पूरे जीवन शैली और पूरी जीवन के व्यक्तित्व पर जो गाने बने हुए हैं, उस पर भोजपुरी भाषा में उसको गांव में माताएं बहनें गाती हैं और उससे एक बड़ी स्वस्थ परंपरा का निर्माण होता है। लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुरी को व्यवसाय बनाया, भोजपुरी को फुहड़ता का केंद्र बनाया, तो भोजपुरी भाषा में नहीं कमी है, भोजपुरी को कला को गाने में, भोजपुरी के गानों में फुहड़ता को डालकर जो प्रयोग किया गया वह प्रयोग उनका सफल रहा, जिससे उनको भयंकर कमाई हो रही है, जिसके लिए वो लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया में करे जा रहे हैं। लेकिन इस तरह की प्रक्रियाओं पर रोकने के लिए हम लोग सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार भी कई बार इस पर संज्ञान में लेती है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जरूर संज्ञान लेते हैं, तो हम लोग उनसे भी मांग करेंगे, उनको भी लेटर भेजेंगे कि इस तरह के गाने बनाने वालों को प्रतिबंधित किया जाए और कम से कम भोजपुरी की गरिमा का ध्यान रखने का काम भी सरकार का है, उस पर भी सरकार ध्यान दे। सर, ये ऐसे गाने जो लोग गाते हैं, सिर्फ गाने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या जो देख रहे हैं वो भी तो गलत कर रहे हैं? अगर देखते ना तो फिर ऐसे गाने क्यों गाए जाते? ठीक है, इनका जवाब होता है, अगर इनसे बात करिए तो के सीधे कहते हैं कि ये जो लोग पसंद कर रहे हैं हम तो उसी को करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक समस्या है हमारे समाज में, लेकिन आपने देखा होगा सरकार ने ये एडल्ट साइट्स पे बहुत सारी रोक लगाई। आपने देखा होगा, देखने को तो इंसान के अंदर एक अच्छा व्यक्ति होता है और उसी के अंदर एक बुरा व्यक्ति भी होता है, ठीक है। आपने देखा होगा किस प्रकार से कुंभ में नहा रही माताओं बहनों के वीडियो बना करके बेचे जा रहे थे। उस पर मैंने ही कंप्लेन किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कंप्लेन किया, मैंने मेला क्षेत्र के एसएसपी को कंप्लेन किया, मैंने डीजी उत्तर प्रदेश को कंप्लेन किया। उस पर एफआईआर हुई, 19-20 लोग गिरफ्तार हुए, सैकड़ों चैनल्स पर बैन लगाया गया, मेटा को भी लिखा गया है। तो उस प्रकार से अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाई एक समाज में विकृति भी है लोगों के दिमाग में, तो लोग बुरी चीज़ें देखते हैं। लोग बुरी चीज़ देखना पसंद भी अगर कर रहे हैं तो भी सरकार का यह दायित्व है कि लोगों के लिए क्या ठीक है, समाज के लिए क्या ठीक है और हमारे समाज की मर्यादाओं के लिए क्या ठीक है, इस पर काम करने का काम सरकार का है। और हम लोग निश्चित तौर पर हम लोग इस पर लगातार काम कर रहे हैं कि इस तरह के फुहड़ गाने न समाज में आने पाए। एक गाना मुझे कोई याद आ रहा है, एक गाना कोई वो बिहार के कोई गायक थे, गोलू करके, गोलू राजा करके, उन्होंने इसी तरह का फुहड़ गाना बनाया था। मैंने तत्काल उसका संज्ञान लेकर के उनको लीगल नोटिस दिया, डीजी को कंप्लेन किया, उत्तर प्रदेश के देश के गृह मंत्रालय को कंप्लेन किया। उनको उन्होंने मेरी नोटिस का जवाब दिया, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, अपना गाना उन्होंने वापस लिया। तो इस तरह की जब कार्रवाई होती है तो जो लोग अपने निजी फायदों के लिए इस तरह का काम करते हैं वो लोग बैकफुट पर जाते हैं निश्चित तौर पर। जी सर,
इनके जो गाने होते हैं इन गानों पर रील बनाया जाता है और हमारे देश की महिलाओं के द्वारा भी तो रील बनाया जाता है। वो यहाँ तक कि अपने कपड़े तक उतारती दिखती हैं उसमें, और रील पे पीछे गाना बजता रहता है। तो जो देखते हैं इन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे समाज के लोग हैं इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। कैसे हम जो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे भी देखेंगे, हमारे नात रिश्तेदार भी देखेंगे, तो क्या कहेंगे? इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके चैनलों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? कुछ रील्स, आपको मैं इसका उदाहरण दे के बताऊंगा। मेला के जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने कहा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि कुछ लड़कियां अपने से वीडियो बना रही हैं। जब मैंने इसकी कंप्लेन की, कई बार कंप्लेन की, उन्होंने कहा कुछ लड़कियां अपने से वीडियो बना रही हैं। मैंने कहा निश्चित तौर पर बना रही होंगी, 2%, 4%, 1%, लेकिन जो करोड़ों की संख्या में जिस प्रकार से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा और जानकारी के विरुद्ध किए जा रहे हैं। उसी प्रकार से कई वीडियो लेकर के उसको एडिट करके भी इस तरह के गानों पे मिक्स बना करके वो सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है। तो इस पर मेरा एक निवेदन है माताओं बहनों से कि यदि उनको यह लगे कि उनके किसी फोटो का इस्तेमाल कहीं भी गलत तरीके से किया गया है, तो उसका संज्ञान लेकर उस पर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई करें। मेरा नंबर आप डाल दीजिएगा, मैं भी इसमें सबकी मदद करता रहता हूँ। हम लोग इस पर कार्रवाई लगातार करते रहते हैं। जी सर, क्या कार्रवाई इन पर हो जाएगी कार्रवाई? क्योंकि देखिए, क्योंकि ये लोग बड़े हैं, लोग हैं और बड़े सिंगर हैं, पैसे के बल पे तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपको बताऊं, हार्डकॉर का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी रैप सिंगर हैं, दुनिया की सबसे बड़ी रैप सिंगर हैं। मैंने उनके खिलाफ यहीं बनारस के कैंट थाने में FIR कराई। गृह मंत्रालय में वो मामला अभी भी पेंडिंग है, चूँकि वो ब्रिटेन की रहने वाली हैं, भारत की नागरिक नहीं है। लेकिन मैंने भारतीय के प्रधानमंत्री और अन्य भारत के नेताओं के बारे में उल्टा सीधा कुछ बोला था और कुछ रैप सॉन्ग बना करके डाले थे उनके खिलाफ, जिस पर हम लोगों ने FIR कराई। अभी भी वो मामला पेंडिंग है। तो दुनिया की सबसे बड़ी रैपर के खिलाफ मामला पेंडिंग है, अभी FIR हुई है। तो निश्चित तौर पर हनी सिंह, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, और कानून हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कराना है ये बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। तो निश्चित तौर पर इस मामले में आपको जल्दी ही कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी कि इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है। रागिनी विश्वकर्मा जो कि हैं यहीं वाराणसी के ही हैं, अभी तक तो 3 दिन हो गया, हमें लगता है कि एप्लीकेशन दिए हुए कोई कार्रवाई नहीं हो पाई उन पर। निश्चित तौर पर जब एप्लीकेशन दिया जाता है तो उस पर पुलिस प्रशासन जांच करता है और उसके बाद कार्रवाई करता है। तो कार्रवाई तो निश्चित होगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और आपके दर्शक भी निश्चिंत रहें। इस तरह के गानों को चलने की इजाज़त सभ्य समाज में नहीं दी जानी चाहिए, और हम लोग सभ्य समाज के पहरेदार हैं, इसलिए हम लोगों के रहते इस तरह के गाने चल नहीं पाएंगे। FIR निश्चित होगी। सर जी, इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि सिर्फ एक रागिनी विश्वकर्मा ही नहीं है, तमाम लोग हैं, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है इससे। अब इंटरनेट पे जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं वो सिर्फ प्राइवेट या आपके लिए तो रह नहीं जाता, वो पूरी दुनिया में कहीं से भी लोग देखते हैं उसको। तो इससे हमारे समाज पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं? तो इनके अलावा भी तो तमाम लोग हैं, क्या उन पर भी कार्रवाई हो सकती है? निश्चित तौर पर समय समय पे जो भी इस तरह के प्रकरण आते हैं हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, और उसमें जिनकी फ़ोटोज लगी हुई है उनके परिवार के लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। अपने घर की माताओं, बहनों, बेटियों को इस तरह से कम बताएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों ये करना है, क्यों नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जानी चाहिए। देखिए, विज्ञान एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है और विज्ञान एक तंत्र के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो उसी प्रकार सोशल मीडिया जो है वो एक पॉजिटिव तरीके से हमारे बहुत ज़्यादा काम भी आ सकता है, लेकिन अगर उसका निगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत विध्वंसक भी हो सकता है। जो बहनें बेटियां इस तरह से लगा करके वीडियोज डाल रही हैं, उनको पता नहीं है, वो तो अपने एक वीडियो बना के अपने लिए डालती हैं, लेकिन उनके वीडियो की क्लिप लेकर के कितनी सैकड़ों तरह के इस पर एडिटिंग करके और फोटो लगा करके किस प्रकार से फर्जी वीडियोज़ तैयार किए जाते हैं, जो उनकी गरिमा के खिलाफ है। 2-4 साल बाद उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, उनका परिवार होगा, तब शायद जब ये वीडियो उनके सामने आएगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनके परिवार के लिए शर्म का विषय होगा। इस नाते उन बहनों और बेटियों से भी मेरा निवेदन है कि अपने भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह के किसी भी वीडियो को अपलोड करें, ताकि अपने बच्चों के सामने, अपनी बेटियों के सामने उसको देखने में शर्मिंदा ना होना पड़े। यही मेरा संदेश आपके माध्यम से उन सभी लोगों के लिए। सर, ये जो चैनल पे ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई कोई करवा सकता है? देखिए, संकट ये है कि इतना
इतना ज़्यादा खुला ये पूरा सिस्टम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि इसका लिंक लेने के लिए आपको मेटा अमेरिका स्थित कार्यालय में एप्लीकेशन देना पड़ता है और वहाँ मेल करना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, उसके लिंक्स वगैरह लेने के लिए रुकवाने। ये यूट्यूब इंडिया, ये जो इंडिया, ये हर देश से उसको अथॉरिटी दी जाती है कि आप वहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी के चैनल से जो भी है वो करवा सकती है। हाँ, लेकिन ना सरकार को भी जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, अभी एक पिक्चर थी थैंक गॉड करके, क्या ओ गॉड करके, जो अजय देवगन थे और कई लोग थे, ओ माई गॉड करके, जिसमें उन्होंने भगवान चित्रगुप्त जी के बारे में कुछ ऐसे करके उसको डाला था। तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई की, तो वो लोगों ने माफ़ी मांग के उसको वापस लिया था। तो उसमें भी यह प्रकरण आया था, चूँकि उसको रोकने के लिए जो गृह मंत्रालय होगा वो या सूचना प्रसारण मंत्रालय होगा, वो उनको सूचना देता है प्रॉपर तरीके से। उनकी सूचना के बाद इसको रोकने की प्रक्रिया है, इस पर सरकार काम कर रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पे पूरी तरह प्रतिबंध लग चुका है और इस तरह के वीडियो जो लोग डाल रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और लेकिन अभी समय लगेगा, काफ़ी मात्रा में है तो इस पर समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा। क्या अगर ऐसे लगातार सब शिकायत होती रहे तो क्या सूचना प्रसारण मंत्रालय इस पर संज्ञान ले सकता है कि जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए इसको पहले चेक किया जाए, समाज में चलाने लायक है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जैसे फिल्मों के सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, ABCD करके जो एक वो दिया जाता है, उस तरह का आपने बहुत अच्छी बात कही। हम लोग इसको गृह मंत्रालय को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखते भी हैं कि जो उसका जो डिवीज़न है वो इस तरह के जो लोग अपना तुरंत वीडियो बना करके कुछ भी कंटेंट बना के डाल दे रहे हैं वैसा न होने पावे। एक कोई ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि कोई कंटेंट अगर डाला गया तो पहले उसकी चेकिंग हो, उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद वह जो है वायरल किया जाए, जिससे कि इसके प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। सर ऐसा नहीं, देखिए अभी जैसे कि यूट्यूब पर कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं, अगर उसमें कुछ ब्लड का निशान दिखा देते हैं या किसी को मारते दिखा देते हैं, या तो कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जैसे हत्या हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, ये सब सुसाइड अगर बोल देते हैं तो वहाँ पे दिक्कत एरर शो करने लगता है। तो इस तरीके से नहीं बना सकते कि अगर शरीर का कुछ इतने हिस्से से ज़्यादा दिख रहा है तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकता। हाँ, ये बनाया जा सकता है और उसके लिए अगर सरकार प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर होगा। शरीर के अंश का विषय नहीं है, विषय शरीर के अंश के प्रदर्शन का है जी। समझ रहे हैं? शरीर के अंश का जिस प्रकार से प्रदर्शन होता है और उसका जो व्यावसायिक उपयोग करने के नज़रिए से गलत शब्दों के साथ उसको जो प्रेजेंट किया जाता है वह बुरा होता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर उस पर सरकार काम कर रही है। सरकार ने बहुत काम किया है, कई यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। अभी पोर्नोग्राफी वगैरह तो एकदम से बंद हो गई है, तो इस पर भी सरकार का ध्यान है निश्चित तौर पर। चूँकि मैं बीजेपी के लीगल सेल का काशी क्षेत्र का कन्वीनर भी हूँ, इसलिए हम लोग जानते हैं सरकार इसको रोकने के लिए लगातार काम कर रही है और मुझे लगता है 1-2 सालों में ऐसा मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा जिससे ये चीज़ें इतने फुअर तरीके से पब्लिक के बीच में नहीं आ पाएंगी। अगर सर सरकार ऐसा कोई नियम बना दे कि इसको रजिस्टर कराया जाए और किस पर्पज से ये चैनल बनाया जा रहा है इसको देख रेख में रखा जाए तो शायद इस तरीके से ना बिल्कुल, जैसे अभी तुरंत आप यूट्यूब चैनल बनाइए और तुरंत आप अपलोड कर दीजिए। कई बार फर्जी नाम से, फर्जी ईमेल आईडी से और किसी दूसरे का आधार डाल करके फर्जी फ़ोन नंबर लेकर के इस तरह के यूट्यूब चैनल्स बनाए जाते हैं जिससे इनकी पकड़ भी नहीं आ पाती, इनको आप पकड़ भी नहीं सकते हैं और चूंकि उनका जो सिस्टम है उसको पकड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इसको एक प्रॉपर ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि जिसमें जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उनके बनाने का पूरा सिस्टम तैयार होना चाहिए। यूट्यूब चैनल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुझे लगता है अब जरूरी हो गया है। जैसे आप लोग देखिए कितनी मेहनत करते हैं, एक दिन में 200-200 300-300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और अच्छे मैटर्स को लेकर के समाज में जागृति पैदा करते हैं। मुझे लगता है कि यूट्यूब चैनल्स के रजिस्ट्रेशन का समय अब आ गया है। यूट्यूब चैनल के लिए प्रॉपर बायलॉज होना चाहिए और यूट्यूब चैनल्स का प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या तो रजिस्ट्री ऑफिस में या तो सोसाइटी एक्ट के तहत, और उसके बाद ही इनको इस तरह के प्रसारण की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इस पर आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है, हम लोग इस पर सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करें। यूट्यूब चैनल पर जैसे हम लोग हुए इसके जरिए न्यूज़ दिखाने का काम करते हैं, इस पर तो सरकार ने ला दिया कि आप सूचना प्रसारण मंत्रालय को मेल करिए, हम लोगों ने मेल कर दिया है। लेकिन ये जो अभद्रता फैला रहा, फुहड़ता फैला, इनके लिए क्यों नहीं
कानून बनाया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी प्रक्रिया के सुधार में जो समय लगता है वो समय जरूर लग रहा है, लेकिन यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम लोग इसको जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय को 1-2 दिन में ही लिखते हैं और लिख करके आपको भी सूचित करते हैं कि जिस प्रकार से यूट्यूब चैनल्स बना करके, यूट्यूब चैनल्स के बनाने का उद्देश्य क्या है, कौन लोग उस यूट्यूब चैनल में हैं और क्या उसका प्रॉपर कार्यालय है, क्या उसका प्रॉपर वो है, ताकि अगर वो कोई ऐसी फुहड़ता प्रकाशित करने का प्रयास करें तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सके, उनमें जिम्मेदार लोगों को पकड़ा जा सके। इस पर देखिए कानून भी है। जैसे आप देखिए, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप कोई बना हुआ है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फुहड़ता कोई करता है तो एडमिन की जिम्मेदारी बनती है। अगर चुनाव से संबंधित कोई उल्लंघन होता है तो उसमें एडमिन की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई उसका प्रसारण होता है, अगर किसी गलत चीज़ का प्रसारण होता है, ग्रुप में भेजा जाता है, तो इवन सारे लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं कहूँगा कि जो देखने वाले लोग हैं वो लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं। तो अगर किसी मामले में कार्रवाई होती है तो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो जो लोग उसको प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं या जो लोग उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, शेयर करने का काम कर रहे हैं, तभी इस पर रोक लगाया जा सकता है। इस पर हम लोग सरकार को लिखते हैं, आप निश्चिंत रहें। सर लास्ट सवाल, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको हम लोग खुद जानते हैं, तो इनके ऊपर ऐसे जो अभद्रता फैला रहे हैं, अश्लील वीडियोज बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, कोई आम व्यक्ति इनके ऊपर कैसे कार्रवाई करवा सकता है? बिल्कुल, आम व्यक्ति अगर सामान्य शब्दों में, मैं किसी कानून की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सामान्य शब्दों में यदि आप इसको लिख करके पुलिस के बड़े अधिकारियों को, प्रशासन के बड़े अधिकारियों को, गृह मंत्रालय को, सूचना प्रसारण मंत्रालय को यदि आप लिख करके भेजते हैं तो निश्चित तौर पर इसका संज्ञा, उसका लिंक आपको साथ में अटैच करना पड़ता है और उसको मेल करिए। अगर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आप मुझे बताएं, हम लोग इसी काम को लगातार करते रहते हैं, आप लोग जानते हैं, तो हम लोग इस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे और प्रॉपर फोरम में आपकी बात उठाएंगे और उस तरह के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप लोग ऐसी वीडियो ना देखें, शेयर ना करें, सबसे जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोग वीडियो को देखते हैं और उसको आगे शेयर करते हैं, इनके ऊपर व्यूज आता है और इनको पैसे मिलते हैं। अभी अच्छी वीडियो अगर डाल दीजिए तो उसको कोई नहीं देखता। सर जी सही कह रहे हैं कि 1000 व्यूज नहीं जाता, लेकिन ऐसी अश्लील फिल्मों और वीडियो पे मिलियनों में व्यूज चले जाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं, हम लोग देखते हैं। कई आप लोगों की न्यूज़ के 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग देखते हैं, लेकिन कोई अश्लील अगर वीडियो एडिट करके भी अगर डाल दिया जाए तो उसके मिलियंस में व्यू चले जाते हैं। अभी मैं देख रहा था कितना इस गाने का व्यू था, 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ से ऊपर। मुझे लगता है कि मेटा से इनको लाखों रुपए आ जाएंगे, लाखों रुपए और 5 करोड़ 35 लाख, 5 करोड़ 35 लाख रुपए आएंगे, व्यूज हो गए तो कई लाख रुपए, 50 लाख रुपए आ जाएंगे और आगे आगे करोड़ों रुपए आएंगे। तो निश्चित तौर पर इस तरह से सॉन्ग को बेच देते हैं, फिर वो बेच भी देंगे, फिर उनके भी तो वो उनके भी चलेगा, फिर वो कोई रिनाउंड कंपनी उसको चलाएगी, वो उस पर भी चलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पर एक जो बड़ा गिरोह काम कर रहा है, एक बड़ा इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है, वो इकोनॉमिक सिस्टम चूंकि मेहनत का पैसा उनके पास नहीं जा रहा है और इस तरह के उल्टे सीधे काम का पैसा जा रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ दुरुपयोग जरूर होता होगा। इसलिए इस पर सरकार को पूरा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। हम लोग इस पर लिखेंगे गृह मंत्रालय को और सूचना प्रसारण मंत्रालय को। देखिए, वकील साहब ने तो बता दिया साफ साफ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि आपके पास भी बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, उनके घर पे भी लेकिन ऐसे लोग हैं जो देखते हैं। लेकिन हमारे समझ में एक बात ये नहीं आती है कि जो लोग ऐसे गाने गाते हैं, क्या उनके घर में माँ, बहन, बेटी नहीं है? मेरा उनसे सवाल है, जब आप लोग ऐसे गाने और ऐसे वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को क्या महसूस होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक चीज़ बता दें, जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको रोक सकते हैं। ऑप्शन यूट्यूब ऑप्शन देता है कि आप इस पर किस प्रकार से शिकायत करवा सकते हैं, कर सकते हैं। अगर उस पर कुछ लोग शिकायत कर देते हैं तो उसको डाउन कर देता है यूट्यूब, और कभी कभी उसको डिलीट भी वो कर देता है। लेकिन नहीं, आप लोग शिकायत करने के बजाय उसको बढ़ावा देते हैं और समाज में फैला रहे हैं। एक तरीके से इंटरनेट पे आप लोग एक हमारे समाज में ये जो गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, इससे आने वाले समय में एक दिन आप लोग ही इससे परेशान हो जाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।